प्यारे दोस्तों, सलाम अलैकुम। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को हिला दें, तो खुश आमदीद है ड्रीम स्टोरीज 1 में, जहां हर लफ्ज एक नई दुनिया बसाता है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और दुआ की ताकत को बयान करती है। कहते हैं कि अगर एक माँ अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करे तो तकदीर भी बदल जाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव नौरपुर पहाड़ियां की, जहां सादगी और मोहब्बत बसने वालों की पहचान थी। इसी गांव में एक बीवा औरत रहती थी जिसका नाम था बीबी फातिमा। उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा अली हुसन, बेटी जैनब और सबसे छोटा बेटा हमजा। चंद साल पहले उसके शौहर हाजी इस्माइल पहाड़ों से लकड़ियां लाते हुए एक हादसे में वफात पा गए थे। इस दिन के बाद बीबी फातिमा ने अपनी आंखों के आंसू पी कर एक अहद किया कि वो अपने बच्चों के लिए माँ भी बनेगी और बाप भी। वो सुबह सवेरे उठती, लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और रात को पत्थर तोड़कर गुजारा करती। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सब्र की रोशनी होती। अक्सर ऐसा होता कि घर में खाने को कम होता, मगर वो हमेशा अपने बच्चों को खुला देती और खुद भूखी सो जाती। छोटा बेटा हमजा अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। वो हमेशा उसके साथ रहता, उसका हाथ बटाता और कहता, अम्मी, मैं बड़ा होकर आपके सारे दुख खत्म कर दूंगा। बीबी फातिमा मुस्कुराकर कहती, बेटा, बस एक अच्छा इंसान बन जाना, यही मेरे लिए काफी है। वक्त गुजरता गया, मगर मुश्किलात कम न हुई। एक साल ऐसा आया कि बारिश न हुई, खेत सूख गए और गांव में कहत सा पड़ गया। बीबी फातिमा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी, मगर उसका जिस्म अब कमजोर होने लगा था। एक दिन काम करते हुए वो अचानक गिर पड़ी। बच्चे घबरा गए। हमजा रोते हुए बोला, अम्मी, आपको क्या हुआ? उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। बुखार, खांसी और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया। गांव की एक बूढ़ी हकीमा खदीजा उन्हें देखने आई। उन्होंने बच्चों को एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारी अम्मी की हालत ठीक नहीं, अगर खास जड़ी बूटी न मिली तो मुश्किल हो सकती है। अली हसन ने घबराकर पूछा, वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? हकीमा ने आहिस्ता से कहा, पहाड़ की बुलंद चोटी पर, मगर वहां जाना बहुत खतरनाक है। ये सुनकर सब खामोश हो गए, मगर छोटे हमजा की आंखों में एक इज्म चमक रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर वो जड़ी बूटी अम्मी को बचा सकती है तो मैं जाऊंगा। अली हुसन ने हैरत से कहा, तुम अभी बच्चे हो। लेकिन हमजा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अम्मी ने हमारे लिए अपनी जिंदगी लगा दी, अब मेरी बारी है। इसी रात जब सारा गांव सो गया, हमजा खामोशी से उठा, अपनी उम्मी की पुरानी चादर उठाई और घर से निकल गया। आसमान पर चमकते सितारे थे और सामने एक खतरनाक पहाड़ उसका इंतजार कर रहा था। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मैं अपनी उम्मी को बचाना चाहता हूं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक आसमान से एक अजीब रोशनी उतरी और उसके सामने एक सफेद नूरानी परिंदा आकर ठहर गया। नूरानी परिंदा हमजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, ए बच्चे, क्या तुम अपनी माँ के लिए उस खतरनाक सफर पर निकले हो? हमजा ने हिम्मत करके कहा, जी, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए जो उन्हें बचा सकती है। परिंदे ने कहा, मैं सिर्फ इन बच्चों की मदद करता हूँ जिनकी माँ ने सच्ची मोहब्बत से उन्हें पाला हो। तुम्हारी माँ की दुआओं ने मुझे यहाँ बुलाया है। हमजा की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। परिंदे ने कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। अगर तुम एक में भी नाकाम हुए तो वापस नहीं जा सकोगे। हमजा ने बगैर डरे कहा, मुझे मंजूर है। परिंदे ने अपने बड़े बड़े पर फैलाए और कहा, मेरी पश्त पर सवार हो जाओ। चंद लम्हों में वो आसमान की बुलंदियों में उड़ रहे थे। नीचे गांव छोटा होता जा रहा था और पहाड़ करीब आ रहे थे। कुछ देर बाद वो एक बर्फानी मकाम पर उतरे। हर तरफ बर्फ थी, सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी। परिंदे ने कहा, यह पहला इम्तिहान है, तुम्हें इस रास्ते पर अकेले जाना होगा। रास्ते में आवाजें तुम्हें बहकाएंगी। अगर तुम अपने मकसद पर कायम रहे तो कामयाब हो जाओगे। हमजा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया।
रास्ता बहुत तंग और फिसलन भरा था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ बुलंद चट्टानें। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हमजा रख गया। आवाज एक बच्चे की लग रही थी। वो आगे बढ़ने लगा, मगर अचानक उसे अपनी उम्मी की बात याद आई। बेटा, दुनिया में बहुत सी आवाजें तुम्हें बहकाएंगी, मगर अपने मकसद को कभी मत छोड़ना। हमजा रख गया। आवाज दोबारा आई और इस बार ज्यादा जोर से। हमजा रख जाओ, तुम्हारी उम्मी नहीं बचेंगी। ये सुनकर उसका दिल कांप गया, मगर उसने अपनी उम्मी की चादर को सीने से लगाया। उसमें उसे अपनी माँ की खुशबू महसूस हुई। उसने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। अचानक सब आवाजें खामोश हो गईं। रास्ता साफ हो गया। हमजा पहला इम्तिहान जीत चुका था। वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद परिंदा दोबारा उसके सामने आ गया। शाबाश हमजा, तुम कामयाब हो गए। अब दूसरा इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परिंदा उसे एक और ऊंची जगह ले गया। यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे और सामने एक पुराना लकड़ी का पल था जो दो पहाड़ों को जोड़ता था। पल बहुत कमजोर था। नीचे अंधेरी खाई थी। परिंदे ने कहा, तुम्हें इस पल से गुजरना होगा। दरमियान में तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान जो तुम्हें वापस गांव ले जाएगा और दूसरा मुश्किल जो तुम्हें जड़ी बूटी तक ले जाएगा। हमजा ने कहा, मैं तो जड़ी बूटी के लिए आया हूं, मैं आसान रास्ता क्यों लूंगा। परिंदे ने संजीदगी से कहा, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी मां की आवाज सुनाई देगी, वो तुम्हें वापस बुलाएंगी। हमजा का दिल जोर से धड़का, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता पल पर चलने लगा। पल हर कदम पर हल रहा था। जब वो दरमियान में पहुंचा तो वाकई एक आवाज आई, हमजा बेटा, वापस आ जाओ, मैं ठीक हूं। ये उसकी उम्मीद की आवाज थी। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीचे वाले आसान रास्ते की तरफ देखा, लेकिन फिर उसे एक और बात याद आई, मेरी अम्मी कभी मुझे अपने मकसद से नहीं रोकेंगी। उसने आंखें बंद की और दिल से फैसला किया और मुश्किल रास्ता चुन लिया। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, आवाज खामोश हो गई और पल मजबूत महसूस होने लगा। हमजा तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। परिंदा वहां उसका इंतजार कर रहा था। बहुत खूब, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। अब आखिरी इम्तिहान बाकी है और यही सबसे मुश्किल होगा। हमजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। परिंदे ने उसे पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी के करीब पहुंचाया। वहां एक तारीक गार था। परिंदे ने कहा, इस गार के अंदर तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। अगर तुम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमजा ने अपनी उम्मी की चादर को मजबूती से पकड़ा और बगैर कुछ कहे गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। ओतना के हाथ को हाथ सुझाई न देता था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक सामने हल्की सी रोशनी जाहिर हुई और जो मंजर उसने देखा, उसने उसका दिल हिलाकर रख दिया। गार के अंदर हमजा ने जो मंजर देखा, इसका दिल कांप उठा। इसके सामने उसकी उम्मी बीबी फातिमा खड़ी थी, मगर उनकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमजा, मैं अब उस दुनिया में नहीं रही, वापस चले जाओ। हमजा के आंसू बहने लगे। दिल चाहा कि वो उनके पास भाग जाए, मगर अचानक इसने अपनी उम्मी की चादर को महसूस किया। वो अब भी गर्म थी। उसने आंखें बंद की और मजबूती से कहा, नहीं, मेरी अम्मी जिंदा हैं, ये सब एक धोखा है। जैसे ही उसने ये कहा, वो साया धुएं की तरह गायब हो गया और गार में रोशनी फैल गई। सामने एक चमकता हुआ पौधा था, शफा की जड़ी बूटी। हमजा ने फौरन उसे उठाया और चादर में लपेट लिया। बाहर आते ही नूरानी परिंदा जाहिर हुआ और बोला, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। ये सब तुम्हारी माँ की दुआओं का असर है। चंद लम्हों में हमजा वापस गांव पहुंच गया। घर में सब रो रहे थे। उसकी अम्मी की हालत बहुत नाजुक थी। हमजा ने जल्दी से जड़ी बूटी पानी में उबाल कर उन्हें पिलाई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक उनकी आंखें खुल गईं। हमजा, मेरा बेटा। हमजा खुशी से रो पड़ा और इनसे लपट गया। कुछ ही दिनों में बीबी फातिमा मुकम्मल सेहतियाब हो गईं और गांव में ये बात फैल गई कि माँ की सच्ची दुआएं कभी खाली नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। सच्ची नीयत और यकीन से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।